जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत 5 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार संस्कृत में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे बच्चों QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन है इसका, बालक शब्द तृतीय विभक्ते एक वचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बालकेन। दूसरा क्वेश्चन है फल शब्द द्वितीय विभक्ते द्विवचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा फले। तीसरा क्वेश्चन लता शब्द से सप्तमी विभक्ते बहुवचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द लतासु। चौथा है ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ ग्रामात। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा तत्र। छठवां है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्य अव्ययम किम। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द अत्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 है कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला नंबर देखिए पठ धातु लट लकारस मध्यम पुरुषस द्विवचने पठता रूपम भविष्यति। तो पहले का आंसर हो जाएगा पठता। दूसरा है गम धातु लिट लकारस उत्तम पुरुषस एक वचने गमिष्यामि रूपम भविष्यति। दूसरे का आंसर हो जाएगा गमिष्यामि। तीसरा है लट लकारस उदाहरणम अभवत अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा अभवत। चौथा है लिखत इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकारा अस्ति। पांचवा प्रश्न प्रतिभाति इति पते प्रति उपसर्गा अस्ति। और छठवां है उप उपसर्गस उदाहरणम उपगता अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न 3 उचितम युग्मेल्यम कुरुत। एक साइड है आ दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए असितस्य अन्यस्य। इसका आंसर हो जाएगा अतिसत्यस्य अन्यस्य। दूसरा अत्युत्तमः। इसका आंसर करेंगे अव्ययी भाव समास। तीसरा प्रश्न है पंचवटी दिगु समास है। चौथा है विद्यालय दीर्घ संधि। पांचवा है लता वृक्षो यण संधि। छठवां है पितृचरणय। तो इसका आंसर हो जाएगा पितुचरणय। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन एक वाक्यन उत्तरम लिखत। इसका पहला नंबर है लघुतमम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। दूसरा है सी प्लस कत्वा अन्यो मेलन किम रूपम भविष्यति। इसका आंसर करेंगे सीत्वा। तीसरा है करणीयम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा लेप। चौथा है वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति फलम। पांचवा है स्वाना किदृश्य दिवसे पर्यटसि। इसका आंसर हो जाएगा निद्रा दिवसे। छठवां है किदृश्य वीणाम निदात्वम कथयति। इसका आंसर करेंगे वाणीम। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। पहला क्वेश्चन स्वदूनि भक्षव कलानि अन्यो पदो विशेषणम पदम सुदूनि अस्ति। इसका आंसर करेंगे आम। दूसरा है गुणयुक्त दरिद्रम अन्यो पदो विशेष पदम गुणयुक्त अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। तीसरा है कटु इति पदस विलोम पदम मृदुम अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा आम। चौथा प्रश्न है सुप्ता इति पदस विलोम पदम प्रबुद्ध अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। पांचवा है आसु इति पदस पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। और छठवां है पवना इति पदस पर्याय पदम रसाला अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। शुरू के 4 आपको करने हैं आम और लास्ट के दोनों करने हैं ना। अगला देखिए अधोलिखितेषु प्रश्नेषु पंचवाक्यानां उत्तरणीया संस्कृत भाषा में लिखत। छठवां क्वेश्चन है सर्पी किम भवति। इसका आंसर लिखना है मध्य मानस दंधम योजनियमा सप्तर्षि भवति। प्रश्न 7वां पतगेश्वर रावणस्य किदृशम चापा ससरम बभज्य। इसका आंसर हो जाएगा पतगेश्वरा रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम सरसम बभज्य। प्रश्न 8वां बसंते किम भवति। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला सरसा लसालम लसंती। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 9वां है काला कस्य रसम पिबती। तो इसका आंसर हो जाएगा काला क्षिप्रमणास अनादस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मणः रसम पिबती। 10वां क्वेश्चन बालका चटकाय क्रीडनार्थम किदृशम लोभम दत्तवान। इसका आंसर हो जाएगा बालका चटकाय स्वदूनि भक्षव कलानि दानस्य लोभम दत्तवान।
प्रश्न 11 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत क्वापि दो, कोई दो करना है। पहला नंबर है मध्य मानस्य दहनम ऐणम ऊर्ध्वे समुद्रम, इसका आंसर हो जाएगा कस्य। दूसरा है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, तो इसका आंसर करेंगे केन। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 12, अधोलिखितानि वाक्यानि काकम प्रति कथयति क्वापि दो। पहला है पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, तो इसका आंसर करेंगे देवेशा मल्लिका। दूसरा है नाहम जाने क्वस्ति भवान तपोदंता पुरुषम। प्रश्न 13 देखिए पहले बच्चों, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुत क्वापि दो, कोई दो करना है। पहला नंबर है बालका विद्यालयम गच्छति कर्म वाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छते। दूसरा है तेन पाठा पठ्यते कर्तवाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा सह पाठम पठ्यते। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 भी हुआ अपना कंप्लीट। प्रश्न 14 देखिए, प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान बिहान स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित में एकम लिखत, तो बच्चों यहाँ पे सुभाषितानी श्लोक लिखना है एक ठो आपको। प्रश्न 15 देखिए बच्चों अगले पेज पर, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्ध कुरुत क्वापि दो, कोई दो करना है। पहले नंबर है श्री गणेशम नमः, इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा क्वेश्चन बालका विद्यालय गच्छति, तो बालका विद्यालयम गच्छति। प्रश्न 16 देखिए, मज्जुसाता पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरति क्वापि चत्वारि, कोई चार करना है। पहले नंबर है बालका सिंहाद विभेति। दूसरा है प्रभु भक्तम पापात निवारिति। तीसरा मनः अन्यमयम भवति। चौथा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। पांचवा क्वेश्चन मल्लिका स्वपतम चतुरम मन्यते, और छठवां है स्वदोनि भक्षप कलानि ते दस्यामि। तो पहले बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 भी होता है अपना कंप्लीट, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली स्थान, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 17, प्रदत्त वाक्यसु कथाक्रम संयोजनम कुरुतु, तो कथाक्रम संयोजन लिखना है। तो सबसे पहले आपको दूसरा नंबर लिखना है, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट में आपको लिख देना पहला। प्रश्न 18 देखिए, अधोलिखितयो गद्यांश पठित्वा गद्यांश मेकस्य प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखा, तो जो गद्यांश दिया गया है इसमें प्रश्नों को उत्तर ढूंढकर लिखना है। तो पहले के प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, दूसरा आपको यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इसके जो क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ आप देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रश्न 19 देखिए, अधोलिखितो पद्यांशम पठित्वा पद्यांश मेकस्य प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखा। पहला प्रश्न है केशु प्रयत्न कर्तव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवेश। दूसरा है गुणयुक्ता दरिद्रम कथम भवति, गुणयुक्तो। तीसरा क्वेश्चन गुणेशु प्रत्यय कै कर्तव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 19 भी हुआ अपना कंप्लीट। प्रश्न 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 20 नंबर है, अधोलिखितेषु नाट्यस्यो पठित्वा नाट्य स्मेकरम प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखा, तो संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे मनः कीदृशम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा अति सन्न्यास। दूसरा है प्राणः कीदृशम भवति, इसका आंसर हो जाएगा पीता नाम अपाहम युष्टम सह प्राणा। तीसरा नंबर है ज्ञातुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी होता अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखा थे। पहला प्रश्न देखिए अब्दुल कलाम से पितु नाम किम आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुद्दीन। दूसरा है डॉक्टर कलाम महोदय जन्म कुत्र अभवत, इसका आंसर करेंगे तमिलनाडु प्रदेश रामेश्वरम नामनी अभवत। तीसरा नंबर है विज्ञान शक्ति संपन्न का राष्ट्रम अजायता, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कस्मात् कारणात् भारत देशा विज्ञानम संपन्नम राष्ट्रम अजायता। चौथा है डॉक्टर कलाम महोदय जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत, इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम परिवार है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी अपना कंप्लीट। प्रश्न 22 देखिए स्वप्रचार कृत्य शिरोवेदना कारणेन दिनत्रयस्य अवकाशम पत्रम संस्कृत लिखा, तो यहाँ पे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो आप लोगों को समझ जाएगा। प्रश्न 23 देखिए अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषा में निबंधम लिखा थे, तो बच्चों यहाँ पे संस्कृत भाषा निबंध लिखना है। टॉपिक दिएगा पहला पर्यावरणम, दूसरा अस्माकम देशा, तीसरा महाकवि कालिदास, चौथा संस्कृत भाषा महत्तम। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच, क्योंकि आपके जो सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दें। अपने सभी दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।